स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म सीबीएसई का स्किल सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है 406, इसका सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। जो सैम्पल क्वेश्चंस पेपर आपका सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज़ किया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए ताकि आप हर क्वेश्चंस को देख सके, हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल सके। और सैम्पल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, तो आपका जो है ये एक छोटा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। और आपके लिए हम सैम्पल पेपर्स बनाए हैं, ठीक है, सैम्पल क्वेश्चंस पेपर और साथ में कंप्लीट नोट्स भी है। और ये दोनों ई बुक जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, और अगर आपको इसको खरीदना है तो आप जो है दोनों को 49 में ले सकते हैं, या फिर बस आपको सिंपल पेपर या फिर नोट्स चाहिए तो आप जो है एक को 29 में ले सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए, आपको ये खरीदना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे दोनों में से किसी भी एक नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। ये ई बुक जो है हम आपको व्हाट्सएप पे ही सेंड कर देंगे, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये आपका होम डिलीवरी नहीं होता है क्योंकि ये एक ई बुक है, तो इसको जान के आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने सैम्पल पेपर को, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एमसीक्यू से, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका जो कोई भी क्वेश्चंस रहता है एमसीक्यू में, जनरली उसमें आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, तो आपको वही 4 ऑप्शंस को एग्जाम में लिखना है जो कि आपको अच्छे से आता है और जो ऑप्शंस आपको लगता है कि सही होने वाला है, ठीक है। यूजलेसली आप 6 क्वेश्चंस मत लिखिए, क्योंकि अगर आप 6 क्वेश्चंस लिखेंगे तो आपका 2 क्वेश्चंस को चेक नहीं किया जाएगा, और आपका जो पहले वाला में अगर आपका मतलब गलत भी है तो उसको काट दिया जाएगा, ठीक है, और सही वाला भी छूट जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, 4 वही ऑप्शंस लिखना है जो कि आपको लगता है सही है, और इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में से इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है आपका, ये पूछा गया है, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन, यूज ऑफ स्पेस, क्लैरिटी ऑफ स्पीच और गेस्चर, ठीक है। तो इसमें से बॉडी लैंग्वेज का पार्ट जो है आपका क्लैरिटी ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जो है इसमें आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड्स होता है, और क्लैरिटी ऑफ स्पीच जो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है आपका नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोटिवेशन वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, हेल्दी एंड फील गुड, ठीक है। तो इसमें से आपको उस टाइप का मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करना है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, आइडेंटिफाइड मोटिवेशन और इंटरजेक्टेड मोटिवेशन, ठीक है। तो इसमें जो है आपका क्या बोला गया है कि जब हम लोग कुछ काम को करते हैं, ठीक है, तो वो हमें खुशी देता है, हेल्दी फील कराता है, गुड फील कराता है, ठीक है। तो ये जो है आपका इंटरनल मोटिवेशन होगा। क्यों? व्हेन वी परफॉर्म एक्शंस बिकॉज दे ब्रिंग पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड मेक अस फील गुड इंट्रिंसिकली, इट इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या है, हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस। एंटीवायरस जो है आपका किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, ये चीज़ के बारे में आपका कंप्यूटर स्किल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इट कैन प्रोटेक्ट इन फ्रॉम ओवर हीटिंग, इट कैन इंक्रीज इस परफॉर्मेंस, इट कैन प्रिवेंट डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट कैन प्रिवेंट डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट। एंटीवायरस जो है आपके डाटा को प्रोटेक्ट करता है, तो ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। ये बेसिक सा एक क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है क्या है, राइट एनी 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। आपको जो है 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को लिखना है, ठीक है। तो 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक क्या हो सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकता है, ठीक है, जो कि आप मतलब कि जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, इस सब के क्या होता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है, ठीक है। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो काल्म होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, लाइक योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, ये सब भी आपका क्या करता है, स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा भी आप क्या क्या लिख सकते हैं, मेडिटेशन, टाइम मैनेजमेंट, सोशल सपोर्ट, ये सब भी आपका इसी आंसर का पार्ट है। आपको बस 2 लिखना है, तो आप कुछ भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 का 5 का बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा जो है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। कुकिंग इन ए रेस्टोरेंट, ओनिंग ए क्लोथिंग बिजनेस, हैविंग ए डोसा सेलिंग स्टॉल, रनिंग ए होम बेकरी। तो कुकिंग इन ए रेस्टोरेंट जो है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि आप जो है दूसरे के रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। बाकी ये भी जो 3 ऑप्शन है, ठीक है, आपका खुद का बिजनेस है, आपका खुद का स्टॉल है, आपका खुद का बेकरी है, तो ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आप किसी के अंदर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो हमारा 6th क्वेश्चन है, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने दे के रखा है, तो वो आपके यहाँ पे 17 गोल्स है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन हैज सेट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा, ठीक है। तो 17 सस्टेनेबल गोल्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जो हमारा क्वेश्चन 2 है, आंसर एनी 5 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो फर्स्ट है, 2 का फर्स्ट, वो क्या है, पैसिवनेस एंड एग्रेसिवनेस ऑफ माइंड डिपिक्ट्स इन डैश ऑफ आर्म्स, ठीक है। तो पैसिवनेस एंड एग्रेसिवनेस ऑफ
किस तरह से दिखा सकते हैं, कौन सा बॉडी पोस्चर होता है, तो क्रॉसिंग आर्म होता है, ठीक है। जब आर्म को क्रॉस करके आप रखते हैं तो वो आपका अच्छा बॉडी पोस्चर नहीं माना जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये आपका एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है, कि क्रॉसिंग आर्म्स जो है आपका अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पता चल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, कलर ऑफ आवर आइज, शेप ऑफ आवर बॉडी एंड फेस आर द एग्जांपल ऑफ विच डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। हमारा जो आँख का कलर है या फिर बॉडी का शेप है, तो ये सब जो चीज़ है वो क्या है, ये आपका जो है आपका हेरिडिटरी है, ठीक है। मतलब कि ये पेरेंट्स के थ्रू आता है हम में, ठीक है। पेरेंट्स का जिस तरह का बॉडी होता है, पेरेंट्स का जिस तरह का आइस होता है, उस तरह से आपको देखने को मिलता है। आपने साइंस में जो है पढ़ा होगा, ठीक है, आपका हेरिडिटी वगैरह का चैप्टर है साइंस में, बायोलॉजी में, तो उसको आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। तो ये आपका हेरिडिटरी ट्रेट्स है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉर्मली रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर इज टर्म्ड एज, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर फील कर रहे हैं, जो कि आपका नॉर्मली आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एटीट्यूड इज प्री डिस्पोजिशन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन आवर बिलीव एंड फीलिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी चीज़ को जो बिलीव करते हैं, कुछ भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसी के बेस पे हमारा एटीट्यूड होता है, हम लोग उसी बेसिस पे बिहेव करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एटीट्यूड कहेंगे, जो कि हमारे बिहेवियर में शो होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इट मीन्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू सी पॉजिटिव थिंग्स एंड लेसन द टेंशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो इस चीज़ का मतलब रखता है कि हम लोग जो है एबिलिटी को डेवलप करें, जो कि पॉजिटिव थिंग्स को देखता हो, पॉजिटिव चीज़ों को देखता हो, और टेंशन जो है इन्वायरमेंट में उसको कम करता है, ठीक है। एडुकेट योर सेल्फ, हैविंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर, एग्जामिन योर एटीट्यूड, या फिर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका हैविंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब कि सेंस ऑफ ह्यूमर हेल्प अस सी पॉजिटिव थिंग्स एंड रिड्यूसेस टेंशन इन द एनवायरनमेंट बाय मेकिंग सिचुएशंस लाइटर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट हाईलाइट द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। इनमें से कौन सा जो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड के पावर को हाईलाइट नहीं करता है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव एटीट्यूड ट्रिगर आवर इंथुसियाज्म, ए पॉजिटिव एटीट्यूड इनहेंसेस आवर क्रिएटिविटी, ए पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स योर ऑथोरेटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स गुड थिंग्स हैपन, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कभी आपको ऑथोरेटिव नहीं बनाता है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नोट पूछा गया है, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड ट्रिगर्स ये सब जो चीज़ें वो है, ठीक है। ऑथोरिटी कम्स फ्रॉम पोजीशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपको ऑथोरिटी चाहिए तो उसके लिए क्या है, आपके पास पोजीशन होना चाहिए, मतलब ऑथोरिटी मतलब पावर होता है, ठीक है। उसके लिए आपके पास पोजीशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड से बस आपको वो नहीं मिल सकता है। उसका जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिफाइन पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी क्या होता है, पर्सनैलिटी इज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट, बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यू एंड क्वालिटीज दैट मेक एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव एंड इन्फ्लुएंस हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर एंड respond to their environment, ठीक है। तो it is relatively stable over time and shape how a person think, feel and act in various situation। तो पर्सनैलिटी का पूरा डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख देना है, काफ़ी आसान सा डेफिनेशन है, आपको बस इसको देख लेना है और आपको इसको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, आंसर एनी 5 आपको करना है, ठीक है। अतिथि देवो भव का मतलब आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अतिथि देवो भव ये आपने अपने घर में सुना ही होगा कभी, ठीक है। तो गेस्ट आर लाइक गॉड, इसका एक्चुअल मीनिंग है। उसका जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, टूरिस्ट हु ट्रेवल टू ए कंट्री अदर देन द वन इन विच दे नॉर्मली लिव आर टर्म्ड एज, ठीक है। तो ऐसे टूरिस्ट जो कि ट्रेवल करते हैं दूसरे कंट्री में, ठीक है, जिसमें वो लोग रहते हैं, तो उससे दूसरे कंट्री में अगर वो लोग ट्रेवल करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंटरनेशनल टूरिस्ट कहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो लोग जो है दूसरे कंट्री में, इंटरनेशनल कंट्री में जाके अपना टूर्स वगैरह कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म फ्रॉम बिलो गिवन पॉइंट्स। तो आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है टूरिज्म का उसको पता करना है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कल्चरल अवेयरनेस, टी प्लांटेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस, तो ये सब जो है आपका अलग अलग इम्पैक्ट्स है, बट इकोनॉमिक इम्पैक्ट बस यही है, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब कि जिससे आपका इकोनॉमी का हेल्प हो या फिर आपका पैसा का जनरेशन हो, उसको कहेंगे। तो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होता है, आपका इकोनॉमी में हेल्प होता है, लोगों को जॉब मिलता है, तो ये आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको NTO का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो NTO क्या है, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एन इंडियन रेसिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली विजिट जयपुर सिटी विथ फैमिली फॉर ए हॉलीडे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो कोई अगर इंसान जो है दिल्ली का है, वो जयपुर जाता है, तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये आपका डोमेस्टिक टूरिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि वो अपने कंट्री के अंदर ही टूर कर रहा है, अपने कंट्री के अंदर ही जा रहा है, तो आपका डोमेस्टिक टूरिज्म का एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एडॉप्टेड फॉर रिजर्वेशन इन बुकिंग टिकट्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा रिजर्वेशन सिस्टम आपका एडॉप्ट किया जाता है बुकिंग टिकट के लिए, ठीक है।
तो इसके लिए आपका कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम जो है CRS, इसका यूज़ किया जाता है बाय ट्रेवल एजेंसीज एंड एयरलाइंस टू बुक टिकट एंड एकोमोडेशन। ठीक है, मतलब वो लोग कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम का यूज करते हैं। तो आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। फिर से हमारा कुछ MCQs है उसको देख लेते हैं। आंसर इन 5 आउट द गिवन 6 क्वेश्चन। ठीक है, GIT इज द टर्म यूज फॉर, GIT किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो GIT जो है आपका ग्रुप ट्रेवल के लिए करता है। ठीक है, ग्रुप इंक्लूसिव टूर जो होता है GIT, तो आपका ग्रुप ट्रेवलर्स के लिए होता है, जो लोग ग्रुप में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, रेफरिंग टू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ट्रेवल पैकेजेस। ठीक है, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइज ग्रुप टूर्स होता है उन सब चीज़ों में आपका जो ग्रुप इंक्लूसिव टूर जो होता है उसका यूज़ किया जाता है ग्रुप ट्रेवलर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ का जो 2 क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा वांट्स टू बुक अ रूम विच इज ऑन द टेरेस टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, पार्ट ऑफ विच इज ओपन टू द स्काई, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रूम शैल बी बुक्ड। ठीक है, तो इसको अगर छत पे बुक करना है रूम को, तो उसको किस टाइप का मतलब रूम जो है वो बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो कैबाना लेनाई पेंट हाउस स्वीट, तो आपका इसके लिए जो सही सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो पेंट हाउस होगा। ठीक है, पेंट हाउस क्या होता है? रूम लोकेटेड ऑन द टॉप फ्लोर विद एन ओपन टेरेस एरिया। ठीक है, तो पर्शियली एक्सपोज टू द स्काई, इट इज़ द मोस्ट लग्जरियस रूम टाइम। तो पेंट हाउस क्या होता है? आपका ऊपर होता है, कुछ एरिया जो है आपको स्काई का दिखेगा वहाँ से। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस टाइप का रूम है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? द ट्रेवल बाय गेस्ट फ्रॉम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन टू द होटल एंड वाइस वर्सा इज नोन एज। ठीक है, कोई भी अगर जो गेस्ट है वो ट्रेवल करता है आपका एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से होटल तक, या फिर होटल से एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ट्रांसफर कहते हैं। ट्रांसफर इज द टर्म यूज इन हॉस्पिटलिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गेस्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन टू द होटल एंड बैक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसफर कहेंगे। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन गेस्ट फोलियो। गेस्ट फोलियो जो है वो क्या होता है? ठीक है, तो ये गेस्ट फोलियो क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गेस्ट अकाउंट और बिल। गेस्ट अकाउंट या फिर बिल को कहते हैं। इट्स अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन चार्जेस इनकर्ड बाय गेस्ट ड्यूरिंग द स्टे एट होटल। इट इंक्लूड रूम चार्जेस, फूड, बेवरेज एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल, लॉन्ड्री सर्विसेज एंड एनी अदर सर्विसेज यूज्ड। ठीक है, तो जो भी चीज़ें उसने यूज़ किया, जिस चीज़ के लिए भी उसने पे किया, जो भी उसका बिल बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गेस्ट फोलियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन फोर्थ क्या है आपका? मतलब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है फोर्थ नंबर में? इन MICE M स्टैंड फॉर, MICE में M का मतलब क्या होता है? MICE में M का मतलब होता है मीटिंग्स। ठीक है, MICE स्टैंड फॉर मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स। तो इसमें M का मतलब क्या हो गया? आपका मीटिंग हो गया। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है टूरिज्म बिजनेस का। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का 6th क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंटेशन। ट्रेवल डॉक्यूमेंटेशन का कौन सा पार्ट नहीं है? ट्रेवल इंश्योरेंस, वीजा, पासपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रेवल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो है आपका नेसेसरी है इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए, बट ये आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे कि ये सब जो है आपका डॉक्यूमेंट है, इसका ज़रूरत होता है आपको ट्रेवल करने के लिए, बट फॉरेन एक्सचेंज का ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, उसके बाद आपका जो 5th क्वेश्चन है, आंसर एनी 5 आउट द गिवन 6 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी 5 क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? नेम एनी 2 अट्रैक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, तो 2 ऐसे अट्रैक्शंस बताइए जो कि आपका परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म में इंक्लूडेड हो। तो सबसे पहला आपका कथक डांस। ठीक है, ये क्लासिकल इंडियन डांस है, या फिर कथकली जो कि केरला का ट्रेडिशनल डांस है। ये सब क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट का पार्ट है, और इसको देखने के लिए भी लोग जो है वो जाते हैं, तो वहाँ पे रह सकते हैं। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? क्लासिकल म्यूजिक, फोक डांस, थिएटर, ये सब भी आपका परफॉर्मिंग आर्ट का पार्ट है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? अ डैश इज अ जर्नी टू एंड फ्रॉम ए सेक्रेड प्लेस फॉर सर्च ऑफ मॉडल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि जो भी मॉडल स्पिरिचुअल वे में ट्रेवल किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे पूछा गया है कि क्या यूज़ करेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग पिलग्रिमेज कह सकते हैं। ठीक है, होली प्लेस के लिए जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा जर्नी जो कि सेक्रेड प्लेस, होली प्लेसेस में जाता है, केदारनाथ वगैरह हो गया, वाराणसी, मक्का मस्जिद, ये सब क्या है आपका? पिलग्रिमेज है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको पता चल गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्टिविटीज़ लाइक वॉक्स प्रोवाइड टूरिस्ट विद एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू एंड लर्न अबाउट फ्लोरा, फाउना एंड लैंडस्केप आर टर्म्ड एज। ठीक है, तो ऐसे एक्टिविटीज़ जिसमें मतलब कि आपका क्या कर सकते हैं कि फ्लोरा, फाउना, लैंडस्केप ये सब को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है आपका? उसको हम लोग नेचर वॉक्स कहते हैं। नेचर वॉक्स मतलब कि नेचर वॉक स्पेसिफिकली फोकस ऑन व्यूइंग एंड लर्निंग अबाउट नेचुरल फीचर लाइक प्लांट, एनिमल एंड लैंडस्केप। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आर टर्म्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये है आपका डिजर्ट ट्राइंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? डिजर्ट ट्राइंगल ऑफ इंडिया कहते हैं। द 3 राजस्थान सिटीज आर फेमस फॉर देयर डिजर्ट लैंडस्केप। ओके, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल टूरिस्ट प्लेस।
नेचुरल टूरिस्ट प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा नेचुरल टूरिस्ट प्रोडक्ट नहीं है आपका? तो आपका जो है वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फाउना, फोल्कलोर, क्लाइमेट। तो फोल्कलोर जो है आपका नेचुरल टूरिस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ये सब जो आपका वाइल्ड लाइफ हो गया, आपका फ्लोरा एंड फाउना, क्लाइमेट, ये सब नेचुरल टूरिस्ट प्रोडक्ट है। बट फोल्कलोर रेफर्स टू आपका स्टोरी, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, ठीक है। दिस आर कल्चरल प्रोडक्ट्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? कल्चरल प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपका कल्चर से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड नहीं है। ओके, जो हमारा फोर्थ है, ठीक है, सिक्स्थ है, सॉरी, ये क्या है? फॉर्मूला 1 रेस, इंडियन प्रीमियर लीग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। जैसे कि आपका IPL हो गया, F1 का रेस हो गया, तो उसको हम लोग किसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं? तो ये आपका इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट है इंडिया में, ठीक है। कोई भी अगर रेस होता है, IPL होता है, इसके लिए बहुत सारे लोग जो है जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो हमारा जो MCQ वगैरह हो चुका है, ठीक है। मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि अगर आपको ई-बुक चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए और नोट्स चाहिए, तो आप जो है हमें सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आपको ये ई-बुक्स जो है हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही सेंड कर देंगे और काफ़ी हेल्पफुल है। एग्जाम से पहले आपको सैम्पल पेपर जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको, तो उसको आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? एनी 3 ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस आपको आंसर करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपको आंसर करना है। तो नेम द 4 स्ट्रेस के कोजल एजेंट्स, ठीक है। तो इसमें आपको 4 स्ट्रेस कोजिंग एजेंट्स को लिखना है, ठीक है। तो किस किस चीज़ों से आपको स्ट्रेस हो सकता है? तो सबसे पहला है फिजिकल एजेंट्स, ठीक है, जिसमें आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर, नॉइस पोल्यूशन, इनसे आपको स्ट्रेस हो सकता है। साइकोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे कि आपको एंजाइटी है, डर है, डिसअपॉइंटमेंट है किसी चीज़ का। सोशल एजेंट्स हो सकता है, जैसे कि फैमिली में झगड़ा हो रहा है, वर्क प्लेस में आपको टेंशन मिल रहा है, तो ये सब चीज़ हो सकता है। इन्वायरमेंटल एजेंट्स हो सकता है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई क्राउडेड स्पेस है, तो इन सब चीज़ों से भी आपको क्या हो सकता है? स्ट्रेस जो है वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट आउट एनी 4 बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको बैरियर्स जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। बैरियर्स क्या हो सकता है कि जिसके वजह से आप जो है इफेक्टिवली कम्युनिकेट ना कर पाए, ठीक है। तो पहला होता है आपका लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है, मतलब कि जो डिफरेंसेस है आपका लैंग्वेज और वोकैबुलरी में, उसको कह सकते हैं। नॉइस का बात किया जाए, मतलब कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, जो कि मतलब आपका मैसेज ट्रांसमिशन में आपको मतलब जो बोल रहे हैं उसमें आपको दिक्कत दे रहा होगा, या फिर लैक ऑफ फीडबैक हो सकता है, ठीक है, कि कोई भी रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्ड ना करे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी ये वीडियो बनाया, इसके बदले में अगर कोई मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता है कमेंट सेक्शन में कि हाँ मुझे वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, तो मुझे क्या हो सकता है कि मुझे लग सकता है कि हाँ मैंने मतलब अच्छे से समझा नहीं पाया, या फिर ये जो वीडियो है लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं रहा। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बैरियर हो सकता है। इमोशनल बैरियर्स हो सकता है, जैसे कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें जो है वो भी लोगों को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? नेम एनी 4 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो एंड्रॉइड आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS है, ये 2 सबसे मेन है। उसके बाद आपका ब्लैकबेरी OS और विंडोज़ फ़ोन भी आपका रहता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो ये सब 4 जो है आपका अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। उसके बाद बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड टू बिकम एन आइडियल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो आपको कौन से क्वालिटीज़ लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर है उनमें होना चाहिए, ठीक है। आपको 4 जो है यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहला आपका इनोवेशन, जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर इनोवेशन जो होना चाहिए, नए चीज़ों को डेवलप करने के लिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, वो जो है रिस्क लेने के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में आपका रिस्क होता है। उसका डिटर्मिनेशन एंड परसिवेरेंस जो है वो होना चाहिए, वो कमिटेड होना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि उसको चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ेगा। और साथ में उसके पास लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, ताकि जो अपने टीम है उसको अच्छे से मैनेज कर सके। ओके, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है आपका, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है आपको वहाँ पे अच्छे से लिख देना है, आपका जो है आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी 4 आउट द गिवन 6 क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स ईच। आपको यहाँ से 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी 2 अनरिटन रूल ऑफ बिजनेस। अनरिटन रूल्स ऑफ बिजनेस मतलब कि जो रिटर्न नहीं है बट उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। आपको ट्रूथफुल रहना है अपने बिजनेस को लेकर, ठीक है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। और टाइम का रेस्पेक्ट आपको करना है, ठीक है। चीज़ों को मतलब आपको टाइम पे करना है, पंचुअलिटी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मीटिंग्स हो गया, डेडलाइंस हो गया, उन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है वो आपको रखना है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं आप, एथिकल प्रैक्टिसेस, फेयर डीलिंग्स, ये सब चीज़ जो है आपको लिख सकते हैं आप, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक टूरिज्म, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देना है, डोमेस्टिक टूरिज्म से आप क्या समझते हैं। तो डोमेस्टिक टूरिज्म रेफर टू ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्टिविटी विद इन वन ऑन कंट्री, ठीक है। कोई भी इंसान जो है खुद के कंट्री में ही ट्रेवल करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका डोमेस्टिक टूरिज्म हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक इंडियन फैमिली है, दिल्ली से वो आगरा जाता है ताजमहल देखने के लिए, तो वो जो है आपका डोमेस्टिक टूरिज्म हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज ट्रेवल लिटरेचर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। ट्रेवल लिटरेचर जो है इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, ट्रेवल लिटरेचर आपको क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इससे क्या होता है, आपका इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है डेस्टिनेशन, कल्चर और अट्रैक्शन के बारे में, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है लोगों को ट्रैवल करने के लिए, और साथ में डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज़ों के बारे में जो देखा है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उन सब चीज़ों को लिखने से क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट हो जाता है, बाद में लोग जो है उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। और हेल्प ट्रेवलर प्लान देयर ट्रिप इफेक्टिवली एंड अंडरस्टैंड लोकल कस्टम। तो आप जो है कहीं पे जाना चाहते हैं, वहाँ के बारे में आपने कुछ ट्रेवल का जो लिटरेचर है पढ़ लिया है, तो उससे आपको ये पता रहेगा कि वहाँ पर कैसे लोकल कस्टम है, आप किस तरह से जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको हेल्प जो है वो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा गया राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज्म। तो इनबाउंड टूरिज्म और आउटबाउंड टूरिज्म में आपको डिफरेंस लिखने कहा गया है, ठीक है। तो इनबाउंड क्या होता है, आपका टूरिस्ट विजिटिंग ए कंट्री अदर देन देयर ऑन, ठीक है। मतलब कि कोई भी इंसान जो है वो खुद के कंट्री से बाहर विजिट करता है, जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया। और उसके बाद आउटबाउंड टूरिज्म क्या होता है, रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ट्रेवलिंग टू अनदर कंट्री, ठीक है। तो जैसे कि कोई बाहर से इंडिया है तो वो इनबाउंड हो जाएगा, इंडिया से कोई बाहर गया तो आउटबाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। पासपोर्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैवलिंग, स्टेट इट्स फीचर। पासपोर्ट का आपको 2 फीचर्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है, जो कि आपका गवर्नमेंट इशू करता है ताकि सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी पता चल सके किसी का। उसके बाद इंटरनेशनल वैलिडिटी होता है इसका, ठीक है, वैलिड फॉर ट्रैवल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर एंड रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। तो पासपोर्ट को लेके आप क्या कर सकते हैं, पासपोर्ट से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है कि आप इंटरनेशनल ट्रेवल्स को कर सकते हैं, और अगर आप पासपोर्ट नहीं रखते हैं तो आपको इंटरनेशनल ट्रेवल में अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साथ में इसमें क्या क्या चीज़ होता है, अदर फीचर्स जो आप मेंशन कर सकते हैं कि बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होता है आपका, वैलिड फॉर स्पेसिफिक ईयर्स, कुछ साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। वीज़ा पेजेस भी इंक्लूड करता है, और पासपोर्ट के यूनिक नंबर्स भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के आंसर को लिख देना है। उसका 16 क्वेश्चन है, हाउ स्पास आर गेनिंग पॉपुलैरिटी एज मॉडर्न टूरिज्म प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो स्पास जो है, ठीक है, SPAS जो है आपका स्पास, इनमें क्यों पॉपुलैरिटी है, ठीक है, ये क्यों मतलब पॉपुलर होते जा रहा है, ठीक है, मॉडर्न टूरिज्म प्रोडक्ट के हिसाब से। तो देखिए, ग्रोइंग वेलनेस एंड हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग ट्रेवलर्स, जो भी ट्रेवलर है वो लोग क्या है, अब अवेयरनेस उनमें स्प्रेड हो रहा है, वो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है। तो इसलिए स्पा वगैरह जो है लोग विजिट करते हैं। और डिज़ायर फॉर रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीव, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं, लोग रिलैक्स हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में उनको हेल्प मिलता है, ठीक है। और कम्बाइनेशन ऑफ ट्रेडिशनल थेरेपी एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट, और स्पास में क्या होता है, आपका ट्रेडिशनल थेरेपी होता है, मॉडर्न ट्रीटमेंट होता है, सब कंबाइंड होता है। तो ये जो है लोगों को हेल्प करता है। और साथ में अपील टू लग्जरी एंड एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म मार्केट, और जो लग्जरी टूरिज्म मार्केट है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म मार्केट है, उसमें भी लोग जो है जा सकते हैं, और बेनिफिशियल इफेक्ट होता है आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। तो ये सब चीज़ जो है इसके लिए लोग जो है विजिट करना प्रेफर करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन को आंसर करना है, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ईच इंडिविजुअल हैज़ ए यूनिक पर्सनैलिटी, कीपिंग इन माइंड हाईलाइट एनी 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो पर्सनैलिटी के डिटरमिनेंट्स को आपको यहाँ पे लिखना है। तो पर्सनैलिटी का डिटरमिनेंट्स जो है सबसे पहला आपका होता है हेरिडिटी, मतलब कि उसने अपने मम्मी पापा से क्या हेरिडिएट किया है, ठीक है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, आई कलर, उसका मतलब ओवरऑल जो है कैरेक्टर किस तरह का रहता है, ठीक है, वो आपका फैमिली इन्वायरमेंट का होता है, ठीक है। उसका इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब कि वो फिजिकल सराउंडिंग कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, लिविंग कंडीशन कैसा है, कहाँ पर रहता है, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद कल्चर का बात किया जाए, ठीक है, कि उसका सोशल नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, उसने बचपन से क्या देखा है, इन सब चीज़ों को भी वो मतलब उसके वजह से भी उसका पर्सनैलिटी जो है वो डिटरमाइन होता है। साथ में आपका नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, मतलब कि उसका पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है, उसने कैसा एजुकेशन गेन किया है, उसका रिलेशनशिप्स कैसे थे लोगों के साथ, ये सब जो चीज़ है वो भी इंसान के पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। कि अगर ख़राब रहे तो उसका पर्सनैलिटी जो है, लोगों को देखने का तरीका जो है वो भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर पर्सनैलिटी जो है वो डिपेंड करता है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, क्या है वो, The professional bodies working in tourism sector always have their planned objective list out 4 objective of State Tourism Development Corporation। तो STDC का आपको क्या करना है, 4 ऑब्जेक्टिव को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, होटल, रिजॉर्ट, टूरिस्ट फैसिलिटीज, ये सब स्टेट में बनाने का काम किसका है, STDC का है।
साथ में प्रमोशन ऑफ स्टेट टूरिज्म जो है उसका जो हेरिटेज है, कल्चर है, उन सब चीज़ों को प्रमोट करने का काम है। और साथ में उन लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेटर करना है, ठीक है, लोकल रेसिडेंट्स के लिए हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हेल्प करना है टूरिज्म के थ्रू, ठीक है। ये सब जो है काम है किसका है, ये आपका STDC का काम है। इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर मोहन इज अपॉइंटेड इन ए ट्रेवल एजेंसी, ही हैज टू सुपरवाइज द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ टूरिज्म बिजनेस, डिस्कस एनी 4 एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ट्रेवल एजेंसी, ठीक है। तो ट्रेवल एजेंसी जो है 4 फंक्शंस को मतलब करता है, उसको आपको लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है, टिकट रिजर्वेशन एंड बुकिंग। तो जो आपका ट्रेवल एजेंसी है वो CRS सिस्टम के थ्रू सबसे पहले क्या करता है, टिकट रिजर्वेशन बुकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद इटिनरी प्लानिंग, ठीक है, इटिनरी प्लानिंग मतलब कि डिजाइनिंग कस्टमाइज टूरिस्ट पैक, ठीक है, ट्रेवल पैक्स जो होता है जिसमें आपका बजट वगैरह, डेस्टिनेशन वगैरह सबको ध्यान में रखते हुए लोग टूर पैक जो है वो बनाते हैं, जिसको लोग ले सकते हैं और उनका जो पूरा रहने खाने का खर्चा जो होगा उसमें मतलब कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसका जो आपका नेक्स्ट होता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट में लोग हेल्प करते हैं कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज का अरेंजमेंट करना है, तो इन सब में भी टूरिज्म का जो ट्रैवल एजेंसी होता है वो सब हेल्प करता है। और साथ में टूर गाइड एंड एकोमोडेशन के लिए भी ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है, आपको होटल चाहिए, इन सब चीज़ों में आपको हेल्प कर सकता है ट्रैवल एजेंसी। तो ये सब आपको लिख देना है। इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, एक्सप्लेन एनी 4 टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद टूरिस्ट। तो टूरिस्ट से रिलेटेड आपको 4 टर्म्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे पहला क्या है, टूरिस्ट क्या होता है, ए पर्सन विल ट्रेवल टू ए प्लेस आउटसाइड देयर यूजुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। कोई भी इंसान अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से बाहर ट्रेवल करता है उसको हम लोग टूरिस्ट कहेंगे। वो लेजर, बिजनेस, किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। विजिटर क्या होता है, एनी पर्सन ट्रेवलिंग टू ए प्लेस अदर देन देयर यूजुअल रेसिडेंट, इट इंक्लूड बोथ टूरिस्ट एंड एक्सकर्शनिस्ट, ठीक है। एक्सकर्शनिस्ट क्या होता है आपका, डे विजिटर्स होता है। तो टूरिस्ट और एक्सकर्शनिस्ट दोनों को मिला के हम लोग विजिटर कह सकते हैं, ठीक है। एक्सकर्शनिस्ट क्या होता है, विजिटर हु ट्रेवल विद इन अ डे एंड रिटर्न टू देयर होम विदाउट स्टेइंग ओवरनाइट एट द डेस्टिनेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंसान जो है वो एक दिन में ही ट्रेवल करके वापस आ जाता है, कहीं बाहर नहीं रुकता है, तो उसको एक्सकर्शनिस्ट हम लोग कह सकते हैं। ट्रेवलर क्या होता है, ब्रॉड टर्म फॉर एनी पर्सन अंडरटेकिंग ए जर्नी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। कोई भी इंसान जो हो सकता है वो किसी के लिए भी जाए, टूरिज्म, बिजनेस, माइग्रेशन, किसी पर्पस के लिए जाए, अगर वो बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग ट्रेवलर कह सकते हैं। तो आपके अलग अलग टर्म्स है टूरिज्म के सेक्टर में, ठीक है, टर्मिनोलॉजी से। तो ये सब आपका टूरिस्ट से रिलेटेड है। उसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फ्लोरा एंड फाउना अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो फ्लोरा एंड फाउना जो है बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। फ्लोरा फाउना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल जो है बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, तो उसके आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो फ्लोरा अट्रैक्शन का बात किया जाए तो जो आपका एक्जोटिक गार्डन्स होता है, बोटेनिकल रिजर्व्स होता है, ये सब क्या है, नेचर इंटरेस्टिक लोग या फिर फोटोग्राफर्स उनको अट्रैक्ट करता है। साथ में आपका मेडिसिनल प्लांट फार्म्स, ठीक है, स्पाइस गार्डन्स होता है, ये सब एजुकेशनल और कल्चरल एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। सीजनल फ्लावर जो है वो क्रिएट करता है, सीनिक ब्यूटी जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फौना अट्रैक्शन का बात किया जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये सब जो है वहाँ पे लोग जो है फोटोग्राफी वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है। एनिमल इंकाउंटर्स एंड सफारी एक्सपीरियंस, ये सब भी बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं। उसके बाद रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज अट्रैक्ट रिसर्चर, कंजर्वेशनिस्ट एंड एडवेंचर सीकर्स। और जहाँ पे रेयर स्पीसीज है, जो लोग मतलब इंडेंजर्ड है, तो उसके लिए रिसर्चर वगैरह भी वहाँ पे ट्रेवल करते हैं, जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लोरा एंड फाउना जो है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। और ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इसके लिए हेल्प करता है, लोगों को एडुकेट करता है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि आपका रणथंभौर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अक्रॉस इंडिया, नेशनल पार्क्स हो गया, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट हो गया, ठीक है। उसके बाद मानस वगैरह है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है जहाँ पे लोग जो है वो ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। आपको सैम्पल पेपर बता दिया, आप जो है सैम्पल पेपर चाहे तो हमसे ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, दोनों आपको बस 49 में मिल जाएगा। और हाँ, ये एक ई बुक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो है हार्ड कॉपीज़ नहीं मिलेगा, ये आपको सॉफ्ट कॉपीज़ मतलब PDF फॉर्म में मिलेगा। तो अगर आपको ये पता है उसके बाद ही आप हमें मैसेज कीजिए, क्योंकि आप अगर कहेंगे कि हमें हार्ड कॉपी दीजिए तो वो हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।